हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको M3 के रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें M3 में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो हम देखते हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या M3 का सिलेबस है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी जो कि RGPV प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल है और ये हमारा सब्जेक्ट आपका M3 जिसका सब्जेक्ट कोड BT 301 है। इसमें आपके 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम न्यूमेरिकल मेथड 1 है और सेकंड यूनिट नाम न्यूमेरिकल मेथड सेकंड है और थर्ड यूनिट आपका न्यूमेरिकल मेथड थर्ड है। और फोर्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिट जिसका नाम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेशन नाम है और फिफ्थ आपका हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम देख लेते हैं यूनिट 1 से कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो यूनिट 1 से सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक जो है वो आपका है बाइसेक्शन मेथड हो गया, फिर उसके बाद आपका होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड एंड आपका रेगुलर-फॉल्सी मेथड। अब इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे रिपीटेड ये है आपका न्यूटन-रैप्सन मेथड, जो कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये आपका रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर पूछा जाता है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 7 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आपका होता है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला पूछे जाते हैं और दूसरी बात ये है कि इसमें एक और न्यूटन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है आपका न्यूटन न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला और आपका ये लैग्रांज लैग्रांज फार्मूला पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 से 5 टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके ट्रेपेजोइडल रूल। ये सैमसम 1/3 रूल और 3/8 रूल बहुत ही पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, फिर से गॉस जोकोबी मेथड हो गया, क्राउड फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन मेथड पूछे जाते हैं। तो यूनिट 2 से बहुत ज़्यादा ये ट्रेपेजोइडल रूल हो गया, सैमसम 3/8 रूल हो गया, 1/3 रूल हो गया, ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्राउड फैक्टराइजेशन ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में ये पूछे जाते हैं आपके टेलर सीरीज हो गया, फिर से उसके बाद होता है यूलर यूलर मॉडिफाई मेथड हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका रंगा-कुट्टा मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर हो जाता है। तो ये भी कभी-कभी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम यूनिट 4। यूनिट 4 जो होता है इसको मैं आपको रेड मार्क से करके दिखाता हूँ क्योंकि ये सिंगल यूनिट जो यूनिट 4 है, ये सिंगल यूनिट से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलता है और ये यूनिट आपको बस पास करा देगा। जिसका जिसमें ये आपका फर्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास हो गया, फिर उसके बाद होता है पीरियोडिक फंक्शन भी पूछते हैं, कभी-कभी पीरियोडिक फंक्शन भी पूछता है, फिर से इनवर्स भी पूछ लेता है, इनवर्स भी पूछ लेता है। इसके रिगार्डिंग कभी-कभी 2, 3, 4 टॉपिक पूछ लेता है। फिर उसके बाद होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये तो रिपीटेड है, ये तो रिपीटेड ही है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद ये फोरियर सीरीज़ भी पूछ लेता है, फोरियर सीरीज़ भी पूछ लेता है। तो यूनिट 5 में आपसे ज़्यादा पूछ लेता है ये आपका बाइनोमियल बाइनोमियल फिर से पॉइज़न और फिर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है। ये आपका नॉर्मल और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। तो ये आपका 3 का ऑल ओवर सिलेबस हो गया। कम टाइम में अगर इसको आप देखते हैं तो आप आसानी से पास कर लेते हैं या आप इसको क्या होते हैं कुछ-कुछ क्वेश्चन कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला से अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 35 या 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग फ़ॉर्मूला चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में फ़ॉर्मूला कमेंट करें तो मैं आपको फ़ॉर्मूले के वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ओके दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वर्ल्ड। थैंक यू।